हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIF इंस्टीट्यूट UPSM स्किल यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में। आज एमएस एक्सेल का फोर्थ लेक्चर है और आज हम देखेंगे स्टाइल्स ग्रुप के बारे में कि ये होता क्या है। स्टाइल्स ग्रुप कौन सा है ये वहाँ के अपने एक्सेल के अंदर। तो स्टाइल ग्रुप में हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग के कुछ रूल्स, कुछ के बाद है फॉर्मेट एज टेबल और देन उसके बाद है हमारा सेल्स ग्रुप। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो क्या स्टाइल्स ग्रुप होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हम क्या है ये स्टाइल ग्रुप। द स्टाइल्स ग्रुप इन द होम टैब हेल्प्स यूजर क्विकली फॉर्मेट एंड इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ डेटा। तो क्या करता है, होम टैब में मिलता है हमें स्टाइल्स ग्रुप। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे ये हमारा होम टैब है। होम टैब में मिलता है स्टाइल्स ग्रुप। उसके अंदर फिर हमें ये क्या करता है, ये हेल्प करता है यूजर की किसी फॉर्मेट को क्विकली और किसी डेटा मतलब किसी डेटा का फॉर्मेट हमें क्विकली बनाने में और दूसरा इम्प्रूव करने में उसका अपीयरेंस। सिंपली हम ये ना हो कि बस डेटा डेटा लिखा है, नंबर्स लिखे हैं, कोई टेक्स्ट लिखा है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स कंडीशन फॉर्मेटिंग फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल। तो इसके अंदर क्या क्या है, पहली है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें भी कुछ इसके रूल्स हैं। दूसरा क्या है, फॉर्मेट एज अ टेबल। एंड थर्ड, सेल स्टाइल्स। आगे देखते हैं तो क्या है फिर। कंडीशन लगाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये है क्या। व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ऑटोमेटिकली चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस और रूल्स। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, ये ऑटोमेटिकली चेंज करता है अपीयरेंस किसकी, सेल्स की, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर या फिर रूल्स के आधार पर। क्या करता है आगे, इट हेल्प्स यूजर क्विकली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वैल्यूज एंड पैटर्न्स इन डेटा। तो ये हेल्प करता है कि यूजर की कि ये आइडेंटिफाई करेगा क्विकली ट्रेंड्स को, इंपॉर्टेंट वैल्यूज को, और उस डेटा में जो हम कर रहे हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं उस पे उसमें पैटर्न फाइंड आउट करेगा। फिर है पर्पस। पर्पस क्या है, सीखने का, ऐसा करने का पर्पस है हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम हाईलाइट कर सकते हैं कि वो अलग से ही दिखे, जो हमारी जरूरी चीजें हैं। फिर है डिटेक्ट हाई एंड लो वैल्यूज। जो हाई और लो वैल्यूज है उसे डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। फिर क्या है, आइडेंटिफाई डुप्लीकेट्स, कि हमारे डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है। फिर क्या है, विजुअल डेटा ट्रेंड्स, मतलब डेटा को दिखाएगा, जो डेटा के ट्रेंड्स दिखाएगा विजुअली, इसलिए थोड़ा अच्छा है। अब क्या है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे हम इसे। सेलेक्ट द सेल, सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर क्या है, होम टैब में जाएंगे, वहां से हम स्टाइल्स ग्रुप में जाएंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। होम टैब में गए, स्टाइल्स ग्रुप में गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए। फिर क्या है, चूज अ रूल। अब चूज अ रूल में क्या है, ये इसके कुछ रूल्स हैं, उन्हें हमें चूज करना है कौन सा हमें रूल अप्लाई करना है। फिर है सेट अ कंडीशन। सेट अ कंडीशन मतलब कि वो हाईलाइट करेगा ग्रेटर देन को, या वो टॉप बॉटम रूल्स में जाएगा, और देन ओके। तो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। पहला क्या है, पहला है कॉमन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। पहला है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें क्या करेंगे, यूज टू हाईलाइट सेल्स दैट मीट स्पेसिफिक कंडीशन। हम उस सेल को हाईलाइट करेंगे, वो क्राइटेरिया देखेंगे कि जो हमारी जो कंडीशन हम लगा रहे हैं उसे मीट कर रहा है। उसके लिए एग्जांपल देखिए इसमें क्या क्या है। एग्जांपल है हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, टेक्स्ट कंटेन्स और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये है हमारे पास कुछ रूल्स, कुछ इसके एग्जांपल्स। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, हाईलाइट ऑल सेल्स अबाउ 50,000 इन
ग्रीन। देखिए, एग्जाम्पल है कि वो सेल्स का डेटा जो भी 50,000 से ऊपर है, उसे ये ग्रीन से हाईलाइट कर दे, ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दे। अब देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया, हाईलाइट रूल्स, हाईलाइट सेल्स रूल में गया, और उसके बाद ग्रेटर देन। तो मुझे वो डेटा चाहिए जो 75 से ऊपर हो। 75 किया, और देन ओके। तो इसने में क्या करा, इसने में वो डेटा दे दी जो 75 से ऊपर है, मतलब सब्जेक्ट वन में जिनके भी 75 से ऊपर नंबर आए हैं, उन्हें ये रेड कलर में हाईलाइट करके शो कर दिया इसने। अब अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इसके अंदर दूसरा क्या है। इसके अंदर हाईलाइट सेल्स शूज में गए, लेस देन पे गए, और वहां पे हम देखते हैं कि मुझे वो डेटा चाहिए जो 50 से 55 से बड़ा हो, छोटा हो। तो उसे मैं क्या करूँ, ग्रीन कलर में शो करा दूंगा। तो 36, 53, 47। फिर हमारे पास क्या है, बिटवीन। तो मैं यहाँ रेंज सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल्स रूल पे, और बिटवीन। तो मुझे वो डेटा चाहिए जो 50 से, मान लीजिए मुझे चाहिए 60 से और 73 तक। उसे मैं कर देता हूँ, मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे अलग। तो कस्टम पे जाऊँगा, फिल में जाऊँगा, और मैं कर दूंगा उसे ब्लू, और ओके। तो वो सारे सेल जो भी 50 से 60 से 73 के बीच में, उन्हें वो हाईलाइट कर देगा। फिर क्या है हमारे पास, फिर है इक्वल टू। मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल्स रूल में गया, और इक्वल टू किया। तो मुझे वो नंबर चाहिए जो 87 नंबर चाहिए, 87, और ओके कर दूंगा कोई कलर चूज करके। तो ये अगर मैंने बॉर्डर के लिए कर दिया था रेड कलर, तो 87 इसने आ गया। फिर है हमारे पास डेट अकरिंग, टेक्स्ट डेट कंटेन। तो टेक्स्ट डेट कंटेन में क्या है, मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, और फिर टेक्स्ट डेट कंटेन में जाऊंगा, मैं डाल देता हूँ व्यू, और कर दूंगा ओके। तो इसने व्यू को हाईलाइट करके दे दिया मुझे। फिर क्या है, फिर है डेट अकरिंग। तो मान लीजिए मैं आज की डेट लिख लेता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ से मैं गया, इस तरीके से मैंने कुछ डेट अकर करी इसके अंदर। अब मैंने सेलेक्ट किया, मुझे क्या करना है, मुझे जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स में, और यहाँ पे जाना है डेट अकरिंग पे। तो मुझे जाना है कि लास्ट 7 डेज के बारे में, तो कर दूंगा ओके। तो लास्ट 7 डेज में ये आ गया। अगर मुझे और कुछ फाइंड आउट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल्स रूल पे गया, और डेट अकरिंग पे गया। तो मैंने किया दिस वीक पे, और मैंने इसे कलर चेंज कर दिया। तो ये इस तरह से डेट अकरिंग पे काम करता है। ये ऑप्शन जो हमारे पास है, रूल है जो डेट अकरिंग का। फिर है डुप्लीकेट वैल्यूज। अब मान लीजिए इसे पूरे को मैं सिलेक्ट किया कॉलम को, और उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल में गया, और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया, और मुझे चाहिए कि वो जो भी डुप्लीकेट हो वो ग्रीन कलर में शो कर दे। तो मैं यहाँ पे कहीं पर भी, मान लीजिए मैं होम लिखता हूँ, होम टाइप किया, और देन एंटर। तो इसने शो कर दिया कि हमारे डेटा में दो होम के नाम से है एंट्री। तो ये हमारा खत्म हुआ हाईलाइट सेल्स रूल। बाकी देखते हैं, आगे है हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स। ये क्या है, हाईलाइट हाई और लोवेस्ट वैल्यू। जो हमारे डेटा में हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू से हाईलाइट करता है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, और बॉटम 10%। एग्जांपल क्या है, मुझे हाईलाइट करके दे दे टॉप 5 परफॉर्मर्स का, जिन्होंने क्लास में अच्छा परफॉर्म किया है। ये एक इसका एग्जांपल है। अभी करेंगे कैसे हम, इसे मैं ठीक करता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स।
में कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया, टॉप बॉटम रूल्स पे गया, इसमें हमें टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज, मुझे टॉप 10 देखने हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ टॉप 10। हाईलाइट साइज रूल में गए, वो टॉप बॉटम रूल्स पे गए और टॉप 10 आइटम्स, तो मुझे देखना है टॉप 10, मुझे कम करना है और इसे मुझे देखना है टॉप 2 में कौन है, टॉप 2 में कौन है, ड्रॉ और व्यू। ओके कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे गया और मैं आ गया कंडीशनल पे, तो टॉप 10% देखना है मुझे, तो 10%, यहाँ पे जाऊँगा, टॉप 10 पे करूँगा, तो टॉप 10 में 77 है, इस तरह में से बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए मैं बढ़ाता हूँ उसे, तो टॉप 40 में कौन है, 67 और 77, जैसे हम कम भी कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये टॉप 10% में हो गया। फिर है बॉटम 10 आइटम्स, मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, कंटिन्यू फॉर्मेटिंग पे गया, टॉप बॉटम रूल्स पे गया, उसके बाद बॉटम 10, तो मुझे इसमें चाहिए कि जो जो बॉटम 2% है, मतलब नीचे से दो नंबर पे जो आए हैं, उन्हें हाईलाइट करके दे दे। कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, देता हूँ येलो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बॉटम 10%, मैं बॉटम 10% देखता हूँ कौन है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, टॉप 10 बॉटम रूल्स, और उसके बाद हम जाएंगे बॉटम 10% पे। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ इसे कलर, और कर देता हूँ ग्रीन। तो उसके बाद देखते हैं, तब मैं इसे बढ़ाता हूँ, तो बॉटम 40 में है 54, मैंने बॉटम 40 पर 40 देखे, मतलब ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा और कम करते हैं इसे। तो देखते हैं टॉप 2 में कौन है, बॉटम में कौन है, तो 52.6 कौन है, होम। इसके आगे देखते हैं, आगे है अबव एवरेज और बिलो एवरेज, तो यहाँ पे जाता हूँ, सेलेक्ट करा सेल, अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे पहले, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे, और उसके बाद अबव एवरेज, तो अबव एवरेज देखते हैं कौन है। इसे मैं कर देता हूँ कस्टम फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ इसका, कर देता हूँ इसे रेड में, और ओके। तो ये आ गया हमारे अबव एवरेज में। अगर यही बिलो एवरेज करूँगा तो ये बचे दो ही हैं, तो वही रहेंगे, बिलो एवरेज में ये आ गया। इस तरीके से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट साइज रूल्स और बॉटम टॉप बॉटम रूल्स करते हैं। फिर है डेटा बार्स, देखते हैं करता क्या है ये। फिर है हमारे पास डेटा बार्स, डेटा बार्स क्या करते हैं, डिस्प्लेज कलर्ड बार्स इनसाइड सेल, जो सेल के अंदर हमारा डेटा है उसे कलर्ड में डिस्प्ले करता है, मतलब उसके अंदर कलर डिस्प्ले करता है कैसे, आगे देखते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, विजुअल कंपैरिजन ऑफ वैल्यू, अगर हमें कंपैरिजन करना है वैल्यू का विजुअली, तो उसके लिए हम करते हैं। और इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में आसान है। और जैसे हाई, इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है, हायर सेल्स और इक्वल लॉन्गर बार, तो जितनी ज़्यादा सेल्स रहेगी उतना बार बड़ा रहेगा। अब मैं सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, और डेटा बार पे जाता हूँ, तो ग्रेडेड फील्ड लेता हूँ। तो देखिए, जितना ज़्यादा डेटा है 97 है, तो ऑलमोस्ट भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या है 36, तो कितना कम है, तो ये शो करता है इस तरीके से। अगर मैं इसे यहाँ पे शो करूँ, अब मैं देखता हूँ डेटा बार, हमें चाहिए सॉलिड फील्ड, तो सॉलिड फील्ड में कुछ इस तरह दिखेगा, काम एक ही है पर थोड़ा एस्थेटिक वैल्यू अलग अलग है। इस तरह से हम अपना डेटा बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या है कलर स्केल्स, ये क्या करते हैं, कलर स्केल्स अप्लाइज कलर ग्रेडियंट्स, तो ये जो कलर ग्रेडियंट है उसे अप्लाई करते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, ग्रीन को करेंगे, अगर हमारी हाई वैल्यू है तो ग्रीन को शो करेगा, अगर हमारी येलो है तो मतलब ये मीडियम वैल्यू शो कर रहा है, अगर हमारा जो डेटा है वो लो वैल्यू में है तो उसे रेड शो करेगा। तो यूजफुल कहाँ है ये, एनालिसिस करने में, एनालिसिस की प्रोग्रेस बढ़ा देता है ये।
फिर हमारे पास क्या है इसके बाद, पहले से यूज़ करके देखते हैं कलर स्केल्स को। डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिर से फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कलर स्केल्स में जाएंगे और यहाँ पे हमसे जो भी हमें यहाँ पे डिज़ाइन चाहिए वो ले लेंगे। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे रेड है, लो वैल्यू है, येलो, रेड है तो लो वैल्यू है, येलो है तो मीडियम वैल्यू है, ग्रीन है तो हाई वैल्यू है। अब आगे देखते हैं। आगे है आइकन सेट्स। क्या करता है, यूज़ क्या करते हैं, एरोज में, ट्रैफिक लाइट्स में, मतलब इसे इस तरह से यूज़ करते हैं। आइकन इस तरह की है कि एरोज है, ट्रैफिक लाइट्स का एक आइकन हो गया, स्टार्स का हो गया, फ्लैग का हो गया। तो ये हैं आइकन्स हमारे कुछ। इसका एग्जांपल क्या है, अगर ग्रीन एरो है तो एक्सीलेंट शो करेगा, येलो एरो शो कर रहा है तो वो एवरेज के लिए करेगा, और अगर पुअर है तो वो रेड एरो शो करेगा। इस तरीके से, जैसे मैं गया कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, आइकन सेट लिया तो डायरेक्शन दिखाता है, ये डायरेक्शन के लिए है, ये शेप्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं जैसे हमारे, उसके बाद है हमारे रेटिंग्स। तो इस तरीके से ये हमें शो करता है। फिर क्या है हमारा, फिर है एडवांटेजेस क्या है इसके। फिर क्या है, मेक रिपोर्ट विजुअली अट्रैक्टिव, तो जो रिपोर्ट है ये है उसे अट्रैक्टिव बनाता है विजुअली। फिर क्या है, सेव एनालिसिस टाइम, जो अब एनालिसिस करते हैं डेटा का तो उसमें टाइम को बचाता है। फिर क्या है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, निर्णय लेने में हेल्प करेगा। ये हाईलाइट्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, तो जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसे हाईलाइट करेगा इंस्टेंटली, एकदम से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में क्या है, पहले तो ये है क्या, व्हाट इज फॉर्मेट एज टेबल। दिस फीचर कन्वर्ट्स अ नॉर्मल डेटा रेंज इनटू अ प्रोफेशनली फॉर्मेटेड टेबल विद बिल्ट इन फंक्शनैलिटी। तो ये क्या करेगा, नॉर्मल डेटा जो हमने रेंज देंगे उसे कन्वर्ट कर देगा एक प्रोफेशनल फॉर्मेटेड टेबल में, और इसकी फंक्शनैलिटी बिल्ट इन है, मतलब पहले से ही आई है। पर्पस क्या है क्या करने का, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब हम डेटा को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में वो अच्छा दिखे, इसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। और जब हम शॉर्टिंग या फिल्टरिंग करते हैं, मतलब शॉर्टिंग क्या, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। फिल्टरिंग मतलब हमें जो डेटा चाहिए फिल्टर करते हैं कि हमें, फिल्टर हम इन द सेंस यूज कर सकते हैं कि मुझे वही स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हो, या उन्हीं स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिनका नाम का फर्स्ट लेटर के से होता हो। तो वो कर सकते हैं हम इससे। अब यूज़ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, पहले होम टैब में जाके फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे, कोई टेबल का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और उसे कंफर्म कर देंगे कि वो डेटा जो दिया है वही उसी पे अप्लाई हो, और देन ओके। मैंने क्या किया, पहले से फॉर्मेट चेंज करते हैं, टेबल को सेलेक्ट करूँगा, डेटा सेलेक्ट करा, फॉर्मेट एज टेबल पे जाऊँगा, और मुझे एक लाइट वाली टेबल दे दी, एक मीडियम और एक डार्क। तो इनमें से मुझे जो चाहिए वो मैं शो करा दूंगा। देखिए इसमें बॉर्डर्स भी आ गए, अगर हम देखें तो देखिए इसमें बॉर्डर्स भी आ गए। इसके अंदर इसकी हाईलाइट हेडर रो जो है, ये हेडर रो है, ये अलग से शो करा है इसने। और जो इसमें चाहिए है रोज, और देखिए बैंडेड रोज क्या होती है, देखिए सेवन्थ रो है, फिर सेम कलर उसका नाइन्थ रो में है, फिर सेम कलर उसका 11th रो में, तो ये एक छोड़ के एक रो, तो उसे बैंडेड रोज कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमें बनी बनाए टेबल, हमने टेबल में जब हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब क्या है एडवांस फीचर, क्या है इसके एक्सेल टेबल के कुछ, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग। क्या अप्लाई, उसने कलर अप्लाई करके दिया, फॉर्मेट बॉर्डर अप्लाई करा और हेडर स्टाइल। तो हमने कलर अप्लाई कर दिया, बॉर्डर्स ये आ गए इसके अंदर, और हमने जो हेडर है हमारा उसका अलग से अप्लाई करके दिया। फिर है शॉर्टिंग। जब हम शॉर्टिंग करते हैं, मतलब ए टू जेड, जेड टू ए, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉल, तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या है कि हमें सिलेक्टेड रिकॉर्ड चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे अबव एवरेज वाले ही चाहिए तो अबव एवरेज ही मिलेगा, कि मान लो 80 से ऊपर जिसके नंबर हैं वही स्टूडेंट मुझे डिस्प्ले हो।
फिर है बैंडेड रो एक छोड़ के एक आती है, मतलब अल्टरनेट, एक के बाद एक। तो रो कलर्स इंप्रूव रीडेबिलिटी। तो क्या करता है, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। फिर टोटल रो, उसमें क्या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो इस तरह से भी करता है ऑटोमेटिकली। बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट है प्रोफेशनल अपीयरेंस जो है वो बढ़िया करता है, अच्छा दिखता है इससे। इजी डेटा मैनेजमेंट, डेटा का मैनेजमेंट है उसे अच्छा करेगा। फास्टर एनालिसिस, जब हम एनालाइज कर रहे हो तो वो तेजी से कर पाएंगे, जिससे हमारा समय बचेगा। फिर डायनेमिक एक्सपेंशन व्हेन न्यू रोज आर एडिड। और क्या है डायनेमिक, मतलब जब हम कुछ नया डेटा उसमें एंटर करेंगे तो वो उसे एक्सपेंड कर देगा टेबल को। कैसे करेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ 6 लिखता हूँ, 6 और एंटर, तो देखिए उसने ये बना के दे दिया मुझे। तो मैं इसमें कुछ और टेबल लेता हूँ, तो देखिए जैसे मैं यहाँ 7 लिख दूंगा, एंटर, तो ये एक्सपेंड कर देगा उस टेबल को। तो ये काम है इसका। फिर क्या है, आगे देखते हैं। आगे है सेल स्टाइल। अब सेल स्टाइल होता क्या है, सेल स्टाइल्स आर प्री डिजाइन फॉर्मेटिंग combinations that can be applied with a single click। तो क्या है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग है, तो कॉम्बिनेशन है, और हम इसे सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिंपल सा यही है मतलब। पर्पस क्या है इसका, मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी हमारे फॉर्मेटिंग में। जब हम फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहेंगे, ये हमारा टाइम बचाएगा, सेव टाइम, और इम्प्रूव करेगा वर्कशीट अपीयरेंस को। जो हमारी वर्कशीट है, इसमें हम डेटा एंटर कर रहे हैं, उसको जो अपीयरेंस है उसे इम्प्रूव करता है। वही अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो पहले क्या है, डेटा सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, जो अब तक करते आ रहे हैं हम। होम टैब में जाएंगे और वहाँ पे हमें फीचर मिलेगा सेल स्टाइल, जो कि होगा हमारा सेल्स ग्रुप के अंदर। और उसके हमें जो भी हमें चूज करनी है स्टाइल, वो चूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे देखिए ये है हमारा सेल स्टाइल। न्यूट्रल करना है, गुड, बैड, नॉर्मल, डल, तरीके से एक्सप्लेनेटरी। ये अलग अलग तरह के और भी हमें यहाँ मिलते हैं। ये हेडिंग 1 है, तो ये हेडिंग की तरफ दिखाएगा। कैसे, कि जो हेडिंग है हमारी वो थोड़ी बड़ी दिखती है, मतलब पहले आता है टाइटल, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर सब टाइटल। सब टाइटल आएगा, फिर सब टाइटल, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग। तो इस हिसाब से ये चलता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा इसे और चेंज करता हूँ, इस हिसाब से भी कर सकता हूँ। तो अपने हिसाब से मैं इसे कर सकता हूँ चेंजेस, जो भी आपको चाहिए हो। अब क्या है, अब है कॉमन सेल स्टाइल। देखिए पहले तो टाइटल है, यूज फॉर वर्कशीट टाइटल्स। वर्कशीट टाइटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल हुआ हमारा, तो टाइटल कुछ इस हिसाब से दिखा हमारा, क्योंकि हमारी जो टाइटल है वर्कशीट, मार्कशीट है। फिर क्या है, फिर है हेडिंग 1 और हेडिंग 2, यूज फॉर सेक्शन हेडिंग्स। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई थी, अभी ये है, ये हमारा यहाँ पे कर देते हैं हेडिंग। 1 करूँगा थोड़ा बड़ा, छोटा करूँगा, 2 थोड़ा छोटा होगा, 3 उससे छोटा, 4 3 से छोटा। तो इस हिसाब से चलता है ये। फिर है टोटल, यूज फॉर समरी रोज। तो यहाँ पे टोटल होगा, ठीक है रहा। तो मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे टोटल रो बनानी है, तो यहाँ पे मैं टोटल रो बना दूंगा। देखिए टोटल रो अलग से दिख रही है। फिर है गुड, बैड और न्यूट्रल। का मतलब क्या है, अगर गुड है तो ग्रीन कलर शो करेगा, बैड है तो रेड कलर शो करेगा, अगर न्यूट्रल है, ना बैड है ना गुड है, तो येलो कलर शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताऊँ, देखो बैड, रेड, गुड, नॉर्मल, ये सब चलता है इसके अंदर। आगे देखते हैं। फिर है इनपुट, हाईलाइट सेल्स वेयर यूजर एंटर डेटा। तो जब हम डेटा को एंटर करेंगे तो उसे हाईलाइट कर देगा। और आउटपुट क्या है, जब हमें आउटपुट मिलेगा, हाईलाइट्स कैलकुलेटेड रिजल्ट्स, जब हम रिजल्ट हमें मिलते हैं तो उसे दिखा देगा आउटपुट की तरह। तो बेनिफिट क्या है इसके,
कंसिस्टेंट डिजाइनिंग मिलेगी कंसिस्टेंटली। फिर क्या है, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स। तो हम कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो प्रोफेशनल बनाएंगे, या फिर कोई प्रोफेशनल रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है क्विक फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, अच्छा दिखाने के लिए, समय बचे हमारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।